हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड और आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारे ट्रिप के एपिसोड नंबर 1 पे। अब एपिसोड नंबर 1 में मैं ऐसे ही कमरे में बैठ के ट्रिप के बारे में कैसे बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो अब मैं जो इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या-क्या हमारे साथ इस ट्रिप के दौरान हुए, उन ट्रिप्स पे जितना भी मैंने डेटा शूट किया। बट ट्रिप पे हमारे पास टाइम कम था, तो उतना हम ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर पाए चीज़ों को, इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, या कुछ चीज़ें हम भूल गए या कुछ चीज़ें हमारे से रह गई, मिसिंग रह गई, तो उसको मैं अभी यहीं पे बैठ के जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस करी, ये बेसिकली एक सीरीज़ होने वाली है 12 एपिसोड्स की। तो इन 12 एपिसोड्स में हम हर एक ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा। मैं बेसिकली जो ये ट्रिप हुई है स्टार्ट, वो हमने सोचा था 12 ज्योतिर्लिंग हम करने वाले हैं, जो कि हम करके आ चुके हैं। 11 ज्योतिर्लिंग हमारे हो चुके हैं। एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ बच रहा है, जो आज 2 मई को ओपन हुए हैं वहाँ पे दर्शन, तो उसके बाद में हम उस चीज़ को भी करेंगे। बट उसका एज सच हमने कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं करी है कि हम कब जाएंगे। बट हाँ, जल्द से जल्द हम ट्राई करेंगे कि हम केदारनाथ भी होके आए और दर्शन करके आए। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यूज और चलते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप करके देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नई जानने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो कि आप भी अपने दोस्तों के साथ 12 ज्योतिर्लिंग जाने की सोच रहे हो या ऐसा कुछ ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मदद करने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहना, क्योंकि इसमें मैं ऐसे भी इंफॉर्मेशन दूंगा और जो हमने शूट किया है डेटा, उसके भी मैं क्लिप साथ में चलाता रहूँगा, सो दैट आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशंस मिलेगी। सो ये एपिसोड वाइज होगी। तो हमारा जो एपिसोड नंबर 1 होगा वो होगा फ्रॉम जयपुर टू महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर। तो ये एपिसोड नंबर 1 में रहेगा। इस जो ट्रैवल के दौरान इस जब हम यहाँ जयपुर से निकले टिल ओमकारेश्वर तक हमने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। होना ऑटोमोटिव पे ही है। हम जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे, और हमारे जो व्हीकल रहेगा वो है ये 2025 की क्रेटा, जो हम लेके जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग के एक एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं। हम होंगे और मेरे 2 दोस्त हमारे साथ होंगे। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। क्या इस गाड़ी के मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स है, कैसा ये परफॉर्म करती है इन 12 ज्योतिर्लिंग्स पे, तो वो सारा मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ। और बिना किसी वक्त गवाए हमने इस राइड को स्टार्ट कर दिया है। पहला स्टॉप लिया है हमने फॉर ब्रेकफास्ट। सो लेट्स सी अनदर सौरभ भैया जो हमारे साथ है। 3 लोग जा रहे हैं इस ट्रिप पे। कितना क्या एक्सपेंसेस है इसका, कितना क्या फ्यूलिंग हो रहा है, क्या खर्चे हैं, कैसे इंडिया के रोड्स हैं, तो सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रिप, और इस ट्रिप का स्टार्टिंग हमने श्री गणेश जी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए किया है, जैसे कि देख रहे हो आप। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। स्टार्टिंग अब मैं स्ट्रिप की बताता हूँ स्टार्टिंग कैसे हुई थी। सो ये जो प्लान था 12 ज्योतिर्लिंग करने का, ये प्लान बेसिकली जो ओरिजिनेटेड प्लान है वो हमारे बड़े भैया सौरभ भैया का ये प्लान था। 12 ज्योतिर्लिंग करने का उनको ये आइडिया आया था कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करना है। लक्ष्य में काफ़ी टाइम से बात चल रही थी उनसे कि लक्ष्य मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग करना है, 12 ज्योतिर्लिंग करने है। वो तो ऑल्सो सरप्राइज बाय कि अगर आप इतना लंबा ट्रैवल करने का सोच रहे हो और इतनी लंबी प्लानिंग जब होती है, तो नो डाउट आपका एफर्ट, मेहनत, आपको एक टाइम पीरियड देना पड़ता है। क्योंकि ये जो इनिशियल प्लान था वो सौरभ भैया का ऐसा था कि वो बाइक से करने वाले थे। बट उन्होंने बोला भी था कि तुम भी ज्वाइन कर दो, बट मेरे पास बाइक है नहीं। सो फिर मेरा ऐसा हो गया कि मैं कैंसिल कर दिया था कि मेरे को नहीं ज्वाइन करना, क्योंकि मैं बाइक नहीं है। और अगर वहीं पे मैं बाइक को लेता हूँ और रेंट आउट करता हूँ तो वो एक लंबा एक्सपेंडिचर बन जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी जेब पे और आपके पॉकेट पे इफ़ेक्ट करेगा। सो एज एन फ्रीलांसर ये काफ़ी आपको चीज़ें सोचनी पड़ती, क्योंकि अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपको कई चीज़ें उस हिसाब से भी सोच के चलनी पड़ती। क्योंकि अगर आप जॉब ओरिएंटेड हो तो आपको पता है मेरे को 15 दिन की छुट्टी लेनी है, देन उसमें कट हो जाएगा।
बट फ्रीलांसर को रहता है क्योंकि उसके कई करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, कई प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, कभी कभार 5 दिन का गैप हो जाता है, कभी 10 दिन का भी गैप हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें सोच के कैलकुलेट करके चलनी चाहिए। इसलिए मैंने बाइक वाले प्लान के लिए एकदम मना कर दिया कि सौरभ भैया मैं बाइक से तो रेडी नहीं हूँ। तो बहुत टाइम निकल गया। फिर सडनली मैं रात को मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी के साथ हम लोग शाम को, संडे का दिन था, हम लोग घूमने गए थे। एंड सडनली सौरभ भैया का कॉल आया रात को कि लक्ष्य अपन चल रहे हैं ट्रिप पे, कार से चल रहे हैं और कार अपने होने वाली है क्रेटा, और तू सामान पैक कर ले और हम निकल रहे हैं। एंड आई वॉज लाइक रियली, मतलब मैं कुछ सोच नहीं पाया। मैंने भी ऐसा था कि मैंने गो विद द फ्लो कि चलो ठीक है निकलते हैं। सो हमने जो ट्रिप की स्टार्ट करी, मैंने कोई बातचीत नहीं करी सौरभ भैया से कि सौरभ भैया क्या कैसे क्या। मैंने सिर्फ मेरे इनिशियल कपड़े होते हैं 15 दिन के, जो मैंने टाइम पीरियड सोच के चला था कि हाँ 15 दिन तो लगेंगे कार से। सो मैंने बस वो कपड़े बांधे, मेरा कैमरा बैग वगैरह ये सब कैरी करा, इनको सेटल आउट करा रात भर में। एंड अगले दिन हम मॉर्निंग में चेंज हो गए हैं। सौरभ भैया ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं और सौरभ भैया से पूछते हैं, सौरभ भैया कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक आपका ड्राइविंग का, जब से आप मतलब सीट पे बैठे हो, और क्या मतलब इसकी स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस कैसी, क्या फील हो रही है अभी आपको? मैंने अभी अराउंड कुछ 60 किलोमीटर्स चला चुका हूँ ये कार, और मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि लाइक है ना अनस्टेबल हो रही कार। मैं अराउंड 110 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, जो कि वैसे स्पीड पे चलाना नहीं होता, बट अभी हाईवे खाली है तो कि ये कोटा के बाईपास वाला रूट है और ये काफ़ी खाली रूट है। तो इस रूट पे जब मैं चला रहा हूँ तो 110 पे आप इजीली क्रूज़ कर सकते हो। बहुत स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग और जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी स्मूथ है। और इवन मैं जब ब्रेकिंग कर रहा हूँ वो तो ब्रेकिंग भी काफ़ी कंट्रोल में। तो आई विल से कि अभी तक तो मेरा इस कार के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। वो सौरभ भैया का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है। बेसिकली हम तीनों लोग जो थकता रहेगा वो आराम करता रहेगा, और वैसे हम इस चीज़ का टर्न बाय टर्न ड्राइव करेंगे तो तीनों के ही रिव्यूज़ आपको मिलते रहेंगे कि कैसी क्या ड्राइव क्वालिटीज़ है, क्या कंफर्ट है, क्या डिस्कम्फर्ट है। जैसे मैं रियर सीट पे बैठा हूँ तो जैसा कि आप देख रहे होंगे तो मतलब लेग स्पेस ठीक ठाक है, मतलब इनफ है। और वहीं बात करूँ हेडरूम की तो काफ़ी डिसेंट हेडरूम है, और जैसे कि हमने पूरी गाड़ी को ही भर रखा है, देख रहे हो आप, मतलब पूरा डिग्गी में सामान है और पूरी गाड़ी भर रखी है। बट फिर भी इतना वेट होने के बावजूद भी गाड़ी कहीं भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। A few moments later. ये दिक्कत देते ही हैं ट्रैवल में। अब हम 5-7 मिनट खड़े होने के बाद में ये भाई साहब आए हैं और बोल रहे हैं भैया गाड़ी को पीछे ले लो। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है ड्रॉबैक कि इनको थोड़ा सा एडवांसमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। अब अगर कोई एक टाइम को लेके अगर किसी को जल्दी निकलना है, कुछ भी उसके साथ XYZ कोई भी कंडीशन है, तो वो जगह यहाँ पे जो टाइम ख़राब होता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील होता है। A few moments later. जब आप आते हो और आपकी गाड़ी पे इतनी स्टिकरिंग हुई हुई होती है तो लोग बाग जो हैं वो मतलब ऐसे देखते हैं आपकी गाड़ी को, और ये हाईलाइटिंग पॉइंट रहता है कहीं ना कहीं। A few moments later. जैसे ही आप ऐसे बड़े रोड ट्रिप पे निकलते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको सबसे अच्छी सिविक सेंस है ना, वो ये है, नो डाउट गाड़ी की जो आपको क्लीनिनेस जो है ना वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी गाड़ी आपकी साफ़ सुथरी रहेगी उतना ही आप पॉजिटिव फील करोगे। वैसे ही सौरभ भैया मदद कर रहे हैं इस चीज़ में, और ऐसे ही हम तीनों मिलके गाड़ी को साफ़ सुथरी रख के इस 9000 किलोमीटर के जो हमने एक माइलस्टोन लिया है उसको कंप्लीट करेंगे। आप हमारे साथ बने हुए हैं इस माइलस्टोन में, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ऐसे एक्सपीडिशंस पसंद है। हम निकल गए फिर। अब जो वीडियो का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, जो हमने इनिशियली वीडियो शूट करा है, अब ये सबसे एक कॉमन पॉइंट होने वाला है कि हमारे पास कैमरा गियर था प्रॉपर, बट हमने कैमरा गियर खोला ही नहीं है। क्योंकि आप जब इतना लंबा ट्रैवल करते हो ना, फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है, सौरभ भैया काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं पहले,
और सही हमारे साथ जो विक्रम भैया थे जिनकी बेसिकली एक कार थी, सो उन्होंने भी काफ़ी ट्रैवल करा है, उनको काफ़ी नॉलेज है कार के बारे में, कार के कैसे चलानी है, कितनी स्पीड पे चलानी है, कंट्रोलिंग, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है विक्रम भैया के पास। तो वही है, हम तीनों का जो एज ग्रुप है ना वो डिफरेंट है, मतलब विक्रम भैया सबसे बड़े, फिर सौरभ भैया उनसे छोटे, और सबसे छोटा मैं था ग्रुप में। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट था कि तीनों के ही एज ग्रुप डिफरेंट है, तीनों ही अलग थिंकिंग वाले लोग हैं और तीनों का ही अलग वो है। तो वो एक ट्रेजिक था कि हाँ थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था, क्योंकि वहीं पे अगर मैं देखूं कि सौरभ भैया और मैंने काफ़ी पहले ट्रैवल कराया, महीने 1.5 महीने, तो उनके साथ एक बॉन्डिंग बनी हुई थी, बट वहीं पे विक्रम भैया के साथ थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस था। तो पर वही है, वहाँ पे भी हम अडेप्ट हो गए एक साथ, तो वो एक कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ थी। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, आप वीडियो को देखना हमने कैसे क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी है इस वीडियो के दौरान। रोड ट्रिप है वो बेसिकली जयपुर से स्टार्ट हो रही है, देन विल गो टू महाकालेश्वर, देन ओमकारेश्वर एंड देन नागेश्वर, फिर हम जाएंगे सोमनाथ। गन्ने का जूस 20 रुपए का बड़ा गिलास 20 रुपए इधर का। आइए। इधर चले आइए। वीडियो बना रहे यार ये तो। अभी आपको पता नहीं गन्ने के जूस को जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। एक तरफ, गन्ने का जूस एक तरफ। ये जो दूसरा गिलास पी के आपको कैसा लग रहा है? भैया ना तो सांस ले पा रहे हैं, ना इसको पी पा रहे हैं। मतलब हम झालावाड़ रुके हैं ना, तो लिटरली पहले लोगों ने ज़बरदस्ती छाछ पिला दी खूब सारी, फिर भरपेट इतना तगड़ा पौष्टिक अच्छा खाना खिला दिया, और अब ये दूसरा गिलास है हमारा। सो आई फील लाइक कि जो झालावाड़ की जनता है, जो झालावाड़ के लोगों के अंदर प्यार है ना, वो नो डाउट राजस्थान में एक अलग ही ऑरा है लोगों। तो झालावाड़ टू झालावाड़ पीपल्स। विक्रम भैया ने आज चौथी बार रेड बुल गिराई है, तो रेड बुल भैया को पसंद नहीं है या क्या कारण है भैया? ये फंस गया सीएम। तो गाड़ी क्या है हमारी लबालब भरी हुई है, आप जैसे कि देख रहे हो ये पूरी की पूरी भरी हुई है। यहाँ पे पक्का इलाज कर। उठा ले रे देवा, सारा सामान है तो लेके चल रहे हैं हम। बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी गई है, बट इसी में हम फूड एंड ट्रैवल इज़ लाइफ, डोंट वेस्ट लाइफ। ट्रैवल करते रहो और अपने एक्सपीरियंसेस उन लोगों के साथ शेयर करते रहो जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। सो जी हम निकल गए थे जयपुर से हमने झालावाड़ में एक ब्रेक लिया था, क्योंकि हमारे को कुछ काम थे, विक्रम भैया को कुछ काम थे वहाँ पे झालावाड़ में, तो उन्होंने वहाँ पे वो सब काम करे, उसमें काफ़ी टाइम लग गया हमारे को। एक दिन वहीं पे निकल गया, मतलब शाम 9 बज गए। फिर हमने प्रेफर नहीं करा कि हम आगे ट्रैवल करें, क्योंकि भैया रात का समय था, तो फिर हमने सोचा कि चलो यहीं रेस्ट करते हैं, और झालावाड़ से एमपी ज़्यादा दूर है नहीं, तो आराम से सुबह यहीं पे रात को सोते हैं आराम से, और सुबह फ्रेश माइंड के साथ हम निकल जाएंगे सुबह। सो जी निकलने वाले हैं हमारे होटल से, विश्राम गृह से। डे 2 की शुरुआत हो चुकी है और सुबह का काफ़ी सही मंजर। सौरभ भैया जी लेट हैं। सौरभ जी व्हाई आर यू सो लेट? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये भी लेट होते तैयार होने में कई बार। तो निकलते हैं महाकालेश्वर के लिए, फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारी। फोटो शूट चल रहा है भयंकर, क्योंकि चल रहा है यार, तंग कर रहा है बंदा। क्योंकि हमारे को दिख गई है विंड मिल्स, और किसी भी ट्रिप पे अगर विंड मिल्स दिख जाए तो यू नो दैट होता क्या है, विंड मिल दिखते ही हो जाओ शुरू फोटो। तो ये है हमारी व्हीकल क्रेटा, एज वी आर टेकिंग दिस व्हीकल फॉर नेक्स्ट 9000 किलोमीटर्स। सो देखते हैं क्या है, क्या ऐसा इसका फीडबैक है। नो डाउट अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा स्मूथ है व्हीकल और काफ़ी सही परफॉर्म कर रही है अभी तक। आज का जो हमारा ट्रिप होने वाला है वो अराउंड होने वाला है अगेन 300 किलोमीटर। हम उज्जैन में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर जाने वाले हैं। दोनों ज्योतिर्लिंग आज एक दिन में हम चाहते हैं कि कवर कर लें, क्योंकि दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है,
तो होप सो कि हम एक दिन में ही वो दोनों ज्योतिर्लिंग हम चल जाए। सो हम लोग फिर निकल चुके थे। अब जो सफ़र की बात है, जयपुर से झालावाड़ और झालावाड़ से उज्जैन, वो जो रूट था ना वो काफ़ी स्मूथ रोड था। और इन्हीं में अगर 12 एपिसोड में ना मैं हर चीज़ में आपको बताऊंगा कि इंडिया के कंस्ट्रक्शंस कैसे हो रहे हैं। अगर लोगों को लग रहा है ना कि इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रोड नेटवर्क नहीं है, तो हमने ये 15 दिन की ट्रिप करी, इसमें हमने इतनी सारी सिटीज़ में गए, हर एक स्टेट में गए, अलग अलग स्टेट्स में गए, सब जगह रोड्स का काम चल रहा है, रोड नेटवर्क बन रहे हैं, नए रोड नेटवर्क। मतलब अगर आज से 5 से 10 साल बाद देखा जाए ना इंडिया को, तो इंडिया का जो रोड नेटवर्क होने वाला है ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और जो रोड्स की जो क्वालिटी थी, नो डाउट कई जगह हमारे को ऑफ टेरिन भी मिला, कई जगह हमारे को ख़राब रास्ते भी मिले, क्योंकि वो ऑब्वियस बात ही होता है। बट जब हम जयपुर से झालावाड़ और झालावाड़ से उज्जैन की तरफ निकले तो हमारे को काफ़ी सही रास्ता मिला। इसीलिए हमने वो जो ड्यूरेशन था, अगर आपको एक अच्छा रास्ता मिलता है तो आपको नो डाउट आपका जो टाइम ट्रैवल है, जो टाइम डिस्टेंस है ना, वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको स्मूथ रोड मिलता है, आपकी गाड़ी ज़्यादा पोटहोल्स में नहीं जाती, तो आप ब्रेकिंग कम करते हो और आप एक अच्छी स्पीड पे अपना कांस्टेंट स्पीड पे रखते हो और चलते रहते हो। तो वो एक कहीं ना कहीं चीज़ हो गई। सेकेंडरी में बात करूँ, हमारी गाड़ी जो हमारी थी वो क्रेटा थी, डीजल गाड़ी थी। तो जो इनिशियल पावर टॉर्क जो था ना हमारे को काफ़ी अच्छा मिल रहा था, नो डाउट काफ़ी सही टॉर्क मिल रहा था। तो उसी वजह से हमारी एक कांस्टेंट स्पीड थी 100, 120 हम आराम से क्रूज कर पाए थे। इवन जो ओवरटेकिंग भी हम कर रहे थे ना। तो जी आ गए हैं महाकाल की नगरी में, उज्जैन में। सौरभ भैया चल रहे हैं आगे, विक्रम भैया चल के रहे। सो ये है, बाकी आगे चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, आपको भी बताते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं महाकाल की स्ट्रीट के अंदर और उज्जैन पहुंच चुके हैं, महाकाल की नगरी में इसको बोलते हैं। अभी स्मूथ चल रहा है। हमने जो सुबह आने का टाइम था वो भी ज़्यादा टाइम हमें लगा नहीं, थैंक्स टू आवर कार Hyundai क्रेटा। प्रांगण में आ गए हैं, हम प्रसाद ले लिया है, अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए महाकाल के। बने रहिएगा वीडियो में, सारे अपडेट्स आप तक को देता रहूँगा मैं कि व्हाट वी आर डूइंग, और सारे एक्सपेंसेस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा वेटिंग एरिया है और काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एमपी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। और जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे देखो महाकाल की लाइव आरती चल रही है, तो जो भी श्रद्धालु चाहते हैं कि वो महाकाल की आरती का देख सकते हैं आराम से। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा काम किया। क्या बोलना चाहोगे सौरभ भाई? बट यहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है अभी तक। अभी तक कुछ भी ऐसा लगा नहीं है कि है ना फेमस जगह पे ओवर क्राउडेड लोकेशन का लगना, वैसा कुछ भी हुआ नहीं है। It feels like a dream. We are going to witness our first Jyotirling. So it feels like blissful and so dreamy. तो हम लोग फिर उज्जैन पहुंच गए थे अराउंड कुछ 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड उज्जैन हम पहुंचे। तो हमारे को काफ़ी क्लीन इन्वायरमेंट मिला, काफ़ी क्लीन इन्वायरमेंट उसको बोलते हैं ना, एकदम प्रॉपर। जो था थोड़ा बहुत बोल सकते हैं हम, थोड़ा सा इन्वायरमेंटल कचरा ही बोल सकते हैं हम बेसिकली, कि थोड़े से पेड़ वेड़ के पत्ते झड़े हुए थे जो कि बायोडिग्रेडेबल है, उससे इतना हानि नहीं होता। पर जो प्लास्टिक और ये बोतल और ये जो कचरा था ना, ये हमारे को बिल्कुल भी नहीं मिला उज्जैन में। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए हमारे, काफ़ी स्मूथली हम गए। कोई ऐसी नहीं थी कि धक्का मुक्की हो रही हो या परेशानी हो रही हो हमारे को, कि कोई हमारे को बोल रहा है चुपके से आके कि भैया ये करवा लें, आपको चुपके से मैं ये करवा देता हूँ, घूसखोरी, ये कुछ नहीं। हम गए अंदर चुपचाप आराम से, हमारे दर्शन करें हमने। हाँ, वो एक प्रोटोकॉल होता है कि आप फ़ोटो वीडियो ज़्यादा निकाल नहीं सकते हो, तो उसके चक्कर में हमने ज़्यादा शूट भी नहीं किया है मंदिर के अंदर। सो फिर हम आगे बाहर दर्शन हमने कर लिए हैं और दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए महाकाल के। बहुत अच्छी आरती है, हमें जाने का मौका मिला और जो बोलते हैं ना ब्लेसिंग हमने ले ली महाकाल पे। तो जो सबसे बड़ी बात है ना वो है कि जो इनका एक मैनेजमेंट होता है ना मंदिर का, वो इतना बढ़िया है कि आपको कोई परेशानी होती नहीं है किसी भी चीज़ की। आप आराम से जाओ, आराम से अपने दर्शन करो, ब्लेसिंग लो और आराम से हम निकल के आ सकते हो। तो व्हाट यू फील सौरभ? मैंने काफ़ी मंदिर गया हूँ, पर ज्योतिर्लिंग जो महाकालेश्वर जो अभी पहला हमारा एक्सपीरियंस है, ये काफ़ी स्मूथ गया है।
मतलब अगर मैं कहूँ इस चीज़ को कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड कर रखी है। इन्होंने ना कियोस्क बना रखे हैं, छोटे छोटे खूब सारे आउटलेट्स बना रखे हैं, जिससे कि आपको कन्वीनियंट रहेगा। हर लैंग्वेज में लिख रखा है, सो दैट पर्सन को प्रॉब्लम नहीं आती और वो कंफ्यूज नहीं होता। सॉर्टेड सबकी लाइनें लगी हुई है, मोबाइल को अलग रखने की जगह है, आपके लिए कारपेट बिछा रखे हैं, तो सारा काम स्मूथ हो जाता है आपका। सो बोल रहे हैं मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ, काफ़ी पॉजिटिव फील हुआ मंदिर के अंदर कि आपको धक्का मुक्की या ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला। बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये आप कुछ लोकेशंस पे मंदिर पे जाते हैं तो आपको फील होता है कि लोग आपको है ना कुछ चीज़ों पे है ना पैसे मांगते हैं या चीज़ें करते हैं। यहाँ पे हमें एक भी नहीं मिला है, आगे से लेकर पीछे तक। मतलब कहीं पे भी किसी पर्सन ने आपको फोर्सफुली ये नहीं बोला कि आपको टिकट देनी पड़ेगी, किसी ने नहीं कहा कि आपको प्रसाद लेना पड़ेगा, या किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आपको है ना अरे चुपके से आपको मैं ना एंट्री करवा देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्मूथ हुआ है। और मतलब कोई किसी को ऐसे परेशान नहीं कर रहा कि किसी कभी आप किसी दूसरे स्टेट या कोई जगह जाते हो जो कि फेमस होती है तो आपको बहुत सारे लोग परेशान करते हैं। यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ है। और अगर अपन देखा जाए ना तो जो मैनेजमेंट है ना, क्लीनिनेस, अब सोचो इतने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और पर देखो आप ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, पत्ते हैं पेड़ के, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्लास्टिक इधर उधर बिखरा हुआ है। काफ़ी क्लीन है सारी चीज़ें। सो हेड्स ऑफ टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर डूइंग दिस। काफ़ी अच्छा फील हुआ। महाकाल के दर्शन कर लिए हमने। अभी हम आए हैं ढाबे पे कुछ खाना रिफ़्रेशमेंट के लिए, क्योंकि सुबह कुछ खा के निकले नहीं थे हम, बेसिकली सिर्फ चाय और बिस्किट लिए थे। तो आई डोंट फील लाइक कि फिर हमने सोचा कि अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो सो दैट उससे पहले ही हम थोड़ा सा लंच कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आगे भी हमारी जो एनर्जी है वो बरकरार है, ताकि हम परेशान ना हो इस चीज़ में कि लाइक अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे और आप एग्जरेट कर जाओगे काफ़ी टाइम पे, थकान बहुत जल्दी होगी। और आपको क्या है, लंबा ट्रैवल करना है तो आपको थकान फील नहीं होनी। ऐसा गर्मी का माहौल है, अभी अराउंड 41 to 42 डिग्रीज़ आई थिंक सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, 41-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, तो हीट भी है। तो आप जब भी कपड़े पहनो ऐसी वेदर में, ब्लैक कलर्स या ऐसे डार्क कलर्स मत पहनना, उससे आपको गर्मी और लगेगी। तो लाइट कलर्स आप ऐसे ट्रैवल पे पहन सकते हो, सो दैट आप आगे भी जब आप चल रहे हो लंबे तो उसमें परेशानी ना हो। रही बात हमारे होटल जो ढाबे पे खाना खा रहे हैं वो ये है, सो पंजाबी ढाबा है। और कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो आप एक पंजाबी ढाबा जो थोड़ा क्लीन हो, हाइजीनिक हो, उसमें आप प्रेफर करें खाना खाना, क्योंकि आप ऐसे भी किसी भी ढाबे पर ना चल जाएँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाके कुछ फूड से रिलेटेड ही। और रही बात हमारी ये व्हीकल, इसने हमारा बहुत साथ दिया है। अब हो रहा है खाने का इंतज़ार, खाना आ चुका है गाइस। ओह सॉरी, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये है तुम सिर्फ राय था पियो। है हमारा ही वो, है हमारा ही। दाने दाने भी लिखा है खाने वाले का नाम है। मेरा नाम हो ना तो लिख के दे दूँगा, अगर हमारा नाम हो। यार यहाँ मत हो ना, अगर तीनों से बैठ के तीन देखो देखो ये खाना हमारा ही था, ये खाना हमारा ही था। भैया ने जैसा अभी मजा आएगा ना। भैया का सुख सेंस बहुत अच्छा है। तो खाना खाते हैं। खाने में हमने मंगाया दाल और सेव टमाटर और रोटी बिना बटर के हैं, ताकि आपको अभी गर्मियाँ हैं तो आई डोंट प्रेफर कि आप रोटी में ज़्यादा बटर खाओ। अभी हमने लगभग अराउंड 700-750 के आसपास किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। चाय पानी के लिए रुके और दिस इज़ आवर कार। भैया आ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं भैया को, गुस्सा आ गया, मैंने कंटेंट बना रहे हो तुम। आ रहे हैं ओमकारेश्वर की तरफ। और जैसा कि आप देख रहे हो हिंदुस्तान में प्रगति हो रही है, नए हाईवेज़ बन रहे हैं और एमपी जैसे शहर में काफ़ी विकास देखने को मिला है। सो अब ऑन ड्राइविंग सीट है सौरभ भैया आप कुछ बोलना चाहोगे शहर चौक में? सो महाकालेश्वर के बाद हम एक रूट पकड़ा हमने जो कि इंदौर तक लेकर आता है। काफ़ी स्मूथ नया हाईवे बना हुआ है, तो ये बीच में हमारे ब्रेकर या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये इंदौर के बाद अब जिस हाईवे पे हैं, जो भी अभी लक्ष्य ने आपको दिखाया था, इसका भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये 4 लेन हाईवे बन रहा है, तो अभी जब हम ड्राइव कर रहे हैं तभी बन रहा है और बीच बीच में हडल्स आ रहे हैं, तो थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन हुई है। हाँ, ये थोड़ा एडवेंचरस और थोड़े से जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको ये नहीं कहेंगे कि ये पुरानी रोड है, टूटी हुई है।
ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए तो हम कुछ रिमार्क दे नहीं सकते। बाकी अभी तक सो फार सो गुड, और अभी 60 किलोमीटर्स बाकी बचा है, और मे बी अगर रूट सही रहता है तो 1.5 आवर में पहुँच जाएंगे। 10 रुपया कट ओवर एक्टिंग के और ज्योतिर्लिंग का दर्शन हम आज ही कर लेंगे। सो इट्स बीन लाइक हम 2 ज्योतिर्लिंग एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे 12 में से, जो कि लाइक हमारे लिए अचीवमेंट है। सो फॉर मी इट्स लाइक कि मैं कभी ऐसे टूर्स पे गया हूँ, शूट्स पे हम काफ़ी शूट्स पे ऐसे घूमे हैं, महीने भर 1.5 महीने भर हम घूमे हैं सड़कों पे। पर क्या होता है ना, जब आप आपके पोटेंशियल लेवल पे 3 अलग लोग, तीनों की अलग समझ और तीनों की जब वो बॉन्डिंग मैच होके एक रोड ट्रिप बनती है ना, वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देती है। और रही बात फिर जब आते हैं रोड्स पे हर्डल, तो देखो अगर सारे रोड ही हमारे को मक्खन मिलेंगे, जो कि नो डाउट आने वाले कुछ समय में जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की वो कर रही है काम, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रोड्स बहुत अच्छे हैं और जो नए कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं वो और अच्छे हो जाएंगे। सो इसके लिए मैं इंडियन गवर्नमेंट को थम्स अप दूंगा, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का मैं इतना मतलब लिटरली फ़ैन हो चुका हूँ कि हाँ, इन लोगों ने काम किया है इस चीज़ में, और मैं तो ट्रूली फ़ैन हो गया। और रही बात गाड़ी की, तो क्रेटा में भी कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट्स मेरे को लगे हैं, उसमें मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। बट अभी तक इसने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं आई इन टर्म्स ऑफ ड्राइव क्वालिटी बोल लो, आप कंफर्ट बोल लो। फिर हम ओमकारेश्वर के लिए निकल गए। ओमकारेश्वर का जो लोकेशन है ना, वो काफ़ी मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि नर्मदा रिवर के तट पे एकदम थोड़ा सा मतलब हमने एक वो झूला लिया था, झूले के ऊपर से आप जा रहे हो, और जो इन मंदिर की जो एनर्जी है ना, वो आप महसूस करते हो, एक्चुअल में महसूस करते हो कि क्या एनर्जी आपको फील हो रही है। आप इतना पॉजिटिव फील करोगे ना जब आप इन मंदिर में जाओगे, इन 12 ज्योतिर्लिंग पे जाओगे। तो जो मेरा इनलाइटमेंट हुआ है ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी सोच रहा है जाने के बारे में तो डेफिनेटली जाओ। और तो वही है सर, हमारे को मिले उनके पीए ने हमारे को काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे को सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाई, वहाँ पे कैसे क्या होता है, वहाँ पे मंदिर दर्शन करवाए हमारे को आराम से सारे मंदिर दर्शन हुए। बस वही है, फ़ोटो वीडियो आप चुपके से जितना ले सकते हो ले लो, बट वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहता है कि आप फ़ोटो वीडियो मंदिर के अंदर और श्राइन के अंदर ले लो। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ भी है कि हमारे को कई लोग जाते हैं वो फ़ोटो वीडियो में इतने पागल हो जाते हैं कि दर्शन करना ही भूल जाते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं चीज़ पॉइंट मेरे को लगी, वो अच्छी चीज़ भी है कि आप फ़ोटो वीडियो के लिए ना परेशान हो गए, आप जाओ मंदिर दर्शन करो, आप पूजा आराधना जो भी आपकी बिलीव है, आपकी जो भी अंदर बातें हैं वो भगवान से शेयर करो, और फिर अपने आराम से निकल जाओ। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर सेकंड ज्योतिर्लिंग, और काफ़ी सही कंस्ट्रक्शन है, और हैं हम ओमकारेश्वर महादेव जी सेकंड ज्योतिर्लिंग पे। और क्या खूबसूरत नज़ारा है, देखो आप, मतलब सो सेटिस्फाइंग। तो ये एक ब्रिज है, इसके ऊपर से हम जा रहे हैं। तो ये जो नदी है बेसिकली ये जैसे नर्मदा रिवर, इसके ऊपर से हम जा रहे हैं। के ना उत्तराखंड वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल, और मतलब इस जगह में एक वाइब है, और जैसा कि पूरी रिवर और ऐसा कुछ व्यू है, और काफ़ी सुंदर व्यू है इस चीज़ का। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु, काफ़ी अरे बिंदु तो यात्रा करो ना। We finally did it our second Jyotirling, and now we are moving towards our third Jyotirling. So it was also a really good experience in second Omkareshwar Jyotirling, and I got some blessings from the temple. So hope you like this video. आप बने रहना इस वीडियो में। हम हर एक सेकंड थोड़ी कम भैया, थोड़ी कम भैया। बोलते क्या है इसको? कड़ी कचौरी, मतलब इंदौर में, मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? वही। और ये कड़ी कचौरी कुछ अलग ही स्टाइल में है, और ये मिर्ची। और देखो सबसे अच्छी बात जो सफ़र की है ना, वो ये है कि आपको इतने सुंदर और ब्यूटीफुल सनसेट्स मिलते हैं।
तो और क्या ही अच्छी बात होगी इससे कि आपको एक सुंदर ब्यूटीफुल सनसेट मिलता है। आप सुबह सनराइज़ पे जाते हो, निकलते हो और फिर सनराइज़ आप ऐसे ब्यूटीफुल हाईवे पे अच्छे से ढाबे पे बैठ के चाय पी रहे होते हो। तो मैं तो यही बोलूँगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें ताकि आपको एक लाइफ का मोटिव मिल सके। एक्चुअली ये मतलब सबका एक अलग अलग बिलीफ होता है। सो ये एक चीज़ है। और एक हाँ, हमारे को एक नई चीज़ मालूम हुई इस ट्रैवल के दौरान, जब हम इस उज्जैन वाले ट्रिप पे सर ने बोला कि आप अगर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हो तो आपको रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष ऐसे बताया गया है कि महादेव से को रिलेशन है रुद्राक्ष का। तो वो एक आपको चीज़ है। और फर्स्ट एपिसोड को हम यहीं तक रखते हैं। फर्स्ट एपिसोड में क्या है, हमने काफ़ी बातचीतें करी थी, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे को वैसे भी मिल गई थी। आगे एपिसोड्स आते रहेंगे ये वाले, तो आप बने रहना वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। आपके जो कमेंट्स है, जो ओपिनियंस है, आप मेरे को ज़रूर बताना, सो दैट हम आगे भी और इम्प्रूव कर सकें। अब कई लोगों के मन में थॉट आ रहा होगा कि यार आपका चैनल का नाम तो द अनबाइज्ड रिव्यूज़ है, आप बाइक्स पे रिव्यूज़ बनाते हो, आप कार्स पे रिव्यूज़ बनाते हो, आप ऑटोमोटिव पे रिव्यूज़ बनाते हो। सो मेरे जो इस चैनल का बेसिक मोटो है ना, वो ये कि मैं कुछ भी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा, वो ट्रैवल हो गया, वो कोई बाइक हो गई, कोई कार हो गई, जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास उस प्रोडक्ट को लेके या उस एक्सपीरियंस को लेके है ना, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों तक शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर जाए। कुछ भी आपको अगर हेल्प आउट करती है तो एक एक हेल्पिंग नेचर के वजह से मैं एक हेल्पिंग वे के लिए मैं आपको ये वीडियोस बना रहा हूँ। इसमें कोई एक एज अ डेजिग्नेटेड ये नहीं है कि मैं सिर्फ बाइक्स पे बनाऊंगा या मैं सिर्फ कार्स में बनाऊंगा या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये बनाऊंगा। जो भी मेरी जितने भी एक्सपीरियंसेस मैं फील कर रहा हूँ इन दौरान, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो सब मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, सो दैट आपको भी वो चीज़ पता चले। आपका भी अगर कोई दोस्त जा रहा हो, कोई फैमिली मेम्बर जा रहा हो, तो उसको आप बता सको कि नहीं अभी ये गए थे, इन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, आप आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब चैनल को सब्सक्राइब हो, कमेंट करना ना भूले हर हर महादेव, सो दैट हम ऐसे ही मोटिवेटेड फील करें और आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियोस ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।